एक व्यापारी था। उसके पास 5 ऊँट थे। वो उन ऊँटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय देर हो गई और रात पड़ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊँट बांधकर आराम से सो जाता हूँ। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊँट बांधने लगा। 4 ऊँटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊँट बांधने गया तब उसने देखा कि रस्सी अब ख़त्म हो गई है। तभी वहाँ से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस समय व्यापारी ने कहा कि मुझे अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वह हंसने लगा और कहा कि जैसे आपने इन 4 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप 5वें ऊँट को बांध दें। व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी तो है ही नहीं। तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि रस्सी से बांधो? तुम इसे अपनी कल्पना की रस्सी से बांध सकते हो। उस 5वें ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और दूसरा जैसे सीधा ही पेड़ से व्यापारी ने बांध दिया। नाटक किया तो 5वां ऊँट आराम से बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला तब वो 4 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 5वां ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहाँ वो तपस्वी आ गए। ऊँट को ऐसे मारते हुए देखकर तपस्वी ने व्यापारी से कहा, तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा, मुझे बहुत देर हो रही है, ये उठ नहीं रहा। तपस्वी ने व्यापारी से कहा, अरे भाई, कल तुमने इस ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, मैंने हकीकत में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ नाटक किया था। तपस्वी ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया वैसे ही तुम खोलने का करो। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया। ऊँट तुरंत खड़ा हो गया। मोरल: कहीं लोग परंपराओं की रस्सी से बंधे रहते हैं और ये सही गलत का अंतर भूल जाते हैं।